आफ्टर वॉक एंड ऑल, एक तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे नाश्ते के लिए यहाँ पे मैं चने को उबाल रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। जो मेरे पास इस कल का कलौंजी मसाला बचा हुआ था, इस कलौंजी मसाले का मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास में बैगन और आलू है, तो काइंड ऑफ बैगन और आलू की लौंजी बन जाएगी, जो पराठे के साथ मैं अपने हस्बैंड को खाने के लिए देने वाली हूँ। तो इसी तरह से हम छोटी मोटी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। मतलब अगर एक जने ही खाने वाले घर में, तो इसी तरह से आप इनको अच्छे से रीयूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो भी मेरा बैगन और आलू था मैंने डाल दिया है पैन में। संग में मैंने लौंजी का मसाला डाल दिया है हल्के से पानी के संग में, और हल्का सा नमक ऊपर से स्प्रेड किया है। उसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया है। तो इस तरह से मतलब ये जो मैंने पहले पानी गर्म किया था मॉर्निंग में, तो उसी पानी में मैंने 2 आलू और 2 बैगन को काट के हल्का सा उबाल लिया था। तो ये हल्का सा उबला हुआ, अब ये पकता रहेगा तब तक मैं झाड़ू पोछा भगवान जी के लिए खरबूजा काट रही हूँ। और आज इस जो खरबूजे की बीज है ना, इसको मैं पीऊँगी पीस करके। पिछली बार भी मैंने किया था। तो यहाँ पे आप देखो जो जार है, इस जार में मैंने डाल दी है ये हमारी खरबूजे की बीज, और इसे हल्के से दूध के साथ में ना हल्का सा मिश्री डाल करके ग्राइंड करूँगी, और उसके बाद छान के डग 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 पी जाऊँगी। पूजा पाठ, ये यहाँ पे आप देखो इसमें मैंने 2 आइस क्यूब डाला है। एक मैंने जो भोग लगाया था वो खरबूजा डाल देती हूँ, और सिर्फ थोड़ा सा दूध डालती हूँ, ना चीनी ना वीनी। और इसमें जितना निकलेगा उतना छान के मैं पी जा लूँगी बस। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा सा शेक बन के तैयार हुआ है। तो अभी मैं इस शेक को पी लेती हूँ विदाउट एनी शुगर उगर। मैं इतनी जल्दी उठी हूँ, सुबह 5:30 बजे तो नींद मेरी खुल गई थी। उसके बाद बिस्तर पर पड़े पड़े 6 साढ़े 7 तक, मतलब 6:30 तक तो उठ के फिर मैं चले गई थी अपने वॉक वॉक करने के लिए। उठी, नहाई धोई, झाड़ू पोछा करा, सब्ज़ी बना के रख दिया, आटा मार के रख दिया, एक बार अपना वो पूजा पाठ भी कर ली है सोचो। और पोछा लगाना बाकी है। तो पतिदेव जब उठ के चले जाएंगे तो फाइनली पोछा लगाऊंगी। और मैंने इनको 2 बार जगाने की कोशिश करी, फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में उठूँगा। तो मैंने चने बॉयल किए थे, थोड़े से प्याज डाल के मैंने खाए और अब रख दिया है, क्योंकि खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, क्योंकि अब देखो आप उधर घड़ी में अभी 10 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी है 10 बजने में। तो इतनी जल्दी उठ गई हूँ, लग रहा है जैसे कि काम ही क्या करने को होता है। मतलब व्हेन यू आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, कहीं जाना नहीं है, तो फिर घर पे कितना क्या करोगे आप। बट कोई नहीं, चलो देखती हूँ आज का दिन कैसे पार होता है। तो आज सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़े से ना पकवान बना लूँगी, जो मेरे भोग में भी काम आएंगे और पतिदेव के लिए भी काम आएंगे, और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं। इतनी ज़्यादा बेइंतहा तरीके से हो रखी है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मन कर रहा है, मैं काम चलो कर रही हूँ, बट खाने पीने का एकदम से मन नहीं कर रहा है। अब मैंने सब्जी बनाई थी, सब्जी एज इट इज़ रखी हुई है। हस्बैंड 11 बजे सो करके उठे, आज मैं जल्दी सो करके उठ गई, तो ये 11 बजे सो करके उठे। एंड देन आफ्टर इन्होंने 1 कप चाय पी और चली गए। मैंने चाय बनाई, मुझसे चाय पी नहीं गई, इस तरह से हालत ख़राब हो रखी थी। आटा हमने जो मार के रखा है, अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको एज इट इज़ जा करके फ्रिज में रख देती हूँ, आटे को भी और सब्ज़ी को भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरे घर में कोई भी खाना वाना खाने के मूड में है। मैं तो कतई नहीं। मैं जा रही हूँ बढ़िया से आराम से अपना सत्तू है जिसकी मैंने लिट्टी बनाई थी, वो वाला मिक्सचर रखा हुआ है, अभी पानी में डालूंगी मस्त, और प्याज काटूंगी, नींबू काटूंगी, और बढ़िया से बर्फ़ डाल करके मैं उसको पीऊँगी। बहुत गर्मी हो रखी है, मेरे चेहरे की हालत ख़राब है, मेरी हालत ख़राब है ड्यू टू मेडिसिन, ड्यू टू गर्मी। मतलब कहाँ जाऊँ, बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़ें। पकवान शकवान बनाने का सोचा था, बनाऊंगी भी आज, बनाऊंगी थोड़ा सा बनाऊंगी, पर यार बहुत गर्मी है। ये तो साफ़ ही है ना, क्योंकि जूठा तो हुआ ही नहीं है, भोग के लिए बनाना है, इसमें बना लूँगी, पर 4 बजे के बाद। अभी तो बहुत गर्मी है। और जहाँ तक आज मैंने 1000 स्टेप का वादा किया था, अभी तक सुबह से सिर्फ 3000 स्टेप चल पाई हूँ, घर और बाहर मिला करके। चला ही नहीं जा रहा है, गर्मी है, क्या करूँ। अभी बैठ के बटरफ्लाई कर लूँगी, कुछ कर लूँगी, गर्मी है, बहुत गर्मी है यार। ओ भाई क्या मिले। अभी थोड़ी देर पहले मतलब सो गई थी, आधे घंटे के लिए सो गई, और सोते वक्त मैं एक क्या कहते हैं आपकी वो देख रही थी, क्या कहते हैं, एक मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे,
सीक्रेट ऑब्सेशन। तो सोते वक्त मेरे को वो वाली चीज़ें सपने में आ रही है। आधे घंटे सोई, आधे घंटे में इतनी गहरी नींद आई और पता नहीं क्या सपने आने लगे। फिर मैं उठ गई, मैंने कहा चलो कुछ खाते पीते, क्योंकि 3:30 बज गए थे, मुझे भूख भी लग रही थी। और एक क्लास रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड कर दी है, एक क्लास और अपलोड करनी है मुझे, अभी करती हूँ हिंदी पैडागोजी की क्लास। तो जिन जिन बालकों को सीडीपी क्लास लेनी है भैया, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मैं भी ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल पोहा यहाँ पे बन रहा है, आई वॉज टू हंग्री, तो मैंने अपने ऑलिव ऑयल में पोहे बनाए हैं। हाँ जी ऑलिव ऑयल में। तो पोहा शोहा खाती हूँ और अभी तक सिर्फ 2500 स्टेप हुए हैं। धूप इतनी है भयंकर यार, आपको मैं लिटरली दिखाऊँ बाहर, ये देखो ये तड़काती धूप, कैसे मैं बाहर जाऊँगी, ओ माय गॉड। तो बस इसीलिए बस ना बाहर जा सकती हूँ ना कुछ। वेट तो कम नहीं हुआ है, कैसे कम हो जाएगा, 76 किलो की हूँ अभी भी। लेकिन चलो ट्राई चल रहा है, देखते हैं 1000 2000 3000 जितने भी स्टेप होंगे स्टेप रोज चलूँगी, देखती हूँ वेट लॉस होता है कि नहीं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। बाल ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जोड़ा बना था और एक्सरसाइज कर रही थी नीचे, तो बाल खुल गए। बज रहे हैं शाम के 4:30 और पता नहीं क्यों मेरी हालत आजकल बहुत ख़राब रह रही है। चेहरों पे तो जो पिंपल्स से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, ये तो ठीक हो रहा है, लेकिन नए पिंपल्स और आ रहे हैं। भाई देहरादून में इतनी गर्मी पड़ रही है तो बाहर का क्या हाल होगा। मतलब लिटरली मेरे हस्बैंड को मतलब हमेशा ये रहता है कि मैं संस्कारी कपड़ों में रहूँ, मतलब सूट इत्यादि वगैरह में, या जीन्स वगैरह भी पहनूँ तो कुर्ती के संग में पहनूँ। और उनको हमेशा रहता है कि उम्र देखो, बट मैं कपड़े मतलब जैसे भी चाहती थी पहन लेती थी। और कभी उनका ये नहीं रहता था कि हाँ मुझे ऐसे सचेज मना करे अगर वल्गरिटी नहीं है, बट उनकी पसंद ये रहती थी कि हाँ जीन्स कुर्ती, और घर पे भी कोट सेट टाइप के पहनो कॉटन के। और कई बार बोला भी मुझे उन्होंने कि तुम जो पैंट शर्ट में कोट सेट आ रहा है मंगा लो, बट इतनी गर्मी हो रखी है कि खुद ही आजकल वो मेरे लिए 2-3 शॉर्ट्स लेकर आ गए हैं। सो जैसे ही शाम होती है मैं निकल विकर में आ जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रखी है, और शॉर्ट्स पहन लेती हूँ मैं। तो आज 2 चीज़ें होने वाली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाल फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि बगल में जो पड़ोसी हैं हमारे सचिन, उनके यहाँ है आज आंटी जी की शादी की सालगिरह, और आज आंटी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में है उनके यहाँ पे कीर्तन। तो जा रही हूँ मैं। अभी हाल फिलहाल कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाऊँगी, बाद में मैं दे दूँगी। है मतलब मेरे पास है एक अच्छे से कंटेनर रखा हुआ है, वही दूँगी मैं आंटी को। और देखती हूँ, जाती हूँ वहाँ पे, उसके बाद चीज़ें डिसाइड होंगी। तो तैयार हो जाती हूँ। और अभी तक तो कीर्तन वगैरह में सूट पहन के जाती थी, बट नाउ आई डिसाइडेड कि अभी मैं मैरिड हूँ और साड़ी का कलेक्शन रखा है, कहीं आ जा नहीं रही हूँ तो साड़ी पहनूँ। तो चलो मैं तैयार होकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। साड़ी पहनने के बाद पतली लगती हूँ, क्योंकि साड़ी एकदम से आपकी बॉडी से फिट हो जाती है। तो अभी ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं किया है, जूड़ा बना लिया है, वही अपना रेलवे स्टाइल पुराना जूड़ा, बिल्कुल एयर हॉस्टेस वाला जो होता था मेरा पुराने ज़माने का जूड़ा, वो चूड़ी बॉक्स का है। चूड़ी तो पहननी पड़ेगी, तो ऐसा करती हूँ चूड़ी पहन लेती हूँ। सेट के कंगन ढंग के नहीं बचे हैं यार, कोई एक सेट का बचा है, कोई एक सेट का बचा है। जो एक चीज़ आने वाली थी, मेरे हस्बैंड ने पहले ही इसकी अनपैकिंग कर दी। दैट वॉज कुकर। ये हमारा फ्लिपकार्ट से कुकर आया है, जो कि है 3 लीटर का प्रेस्टीज का कुकर है। इज़ इट यूज्ड? आइटम इज़ यूज्ड? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो इट इज़ यूज्ड। आई हैव टू कंप्लेन रिगार्डिंग दिस, इट इज़ यूज्ड। अच्छा हैंडल अलग से दे रखे इन्होंने, मुझे लगा शायद कुकर ही कुकर है। नहीं, यूज़ नहीं है। इसको 3 लीटर का एक कुकर है, और ये मुझे कैसे मिला क्या मिला मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मुझे 622 रुपये देने पड़े, बाकी सारा मेरे फ्लिपकार्ट पे जो कॉइन्स पड़ा था ना, उससे मुझे प्राप्त हुआ 1375 कॉइन्स दे करके 600 रुपये में एक कुकर मिला है मुझे। वेयर इट इज़ रिटन कि ये तुम्हारे 3 लीटर का है। 622 देना पड़ा है, कहाँ लिखा है यार?
2.5 लीटर की कैपेसिटी दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू चेक इट। 2.5 तो नहीं लिया है मैंने। ओहो, देखती हूँ, बताती हूँ। आज जहाँ मैं कीर्तन में गई वहाँ पे मुझे लगा यार दुनिया की सबसे मोटी औरत मैं ही हूँ। सब वहाँ पे तुझे दुबले पतले दिख रहे थे, एक मैं ही थी जो सबसे मोटी दिख रही थी। और लोग कह भी रहे हैं कि अरे आप इतना एफर्ट कर रही हैं, दिखता तो नहीं है, आपकी वॉक दिखती तो नहीं। सो व्हाट कैन आई डू यार, नहीं हो रही हूँ पतली, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, पर लोगों ने उससे बोल दिया एंड आई फेल्ट बैड। बट हाल फिलहाल के लिए जो कुकर था वो मैंने 3 लीटर का ऑर्डर किया था, बट 2.5 लीटर का मुझे मिला है। और दूसरी बात ये है कि यार 622 रुपये में मुझे अगर पेस्ट्रीज का कुकर मिल गया है तो दैट इज़ गुड, जिसकी कीमत 2000 समथिंग थी। 1375 रुपये, मतलब 1375 कॉइन दिए मैंने, 622 रुपये दिए। 2.5 लीटर का कुकर है, अगर मान लो कभी 4-5 लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ बनाना है तो इंस्टेंट बन जाएगा। और वो कुकर ऐसा है कि जिसमें एक में मैं मतलब एक संग में दाल चावल या पनीर की सब्ज़ी और चावल ऐसा कुछ बना सकती हूँ इकट्ठे। तो ठीक है, मैंने रख लिया है कि कोई इशू नहीं है ऐसा। राइट नाउ आई एम हैविंग 4 कुकर्स, एक 1 लीटर का, एक 5 लीटर का, एक 2.5 लीटर का और एक आपका 3 लीटर का। इस प्रकार से मेरे पास 4 कुकर हो गए। कढ़ाइयाँ भी 4-5 से ऊपर ही हो गई है, एक हांडी भी है। सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बर्तन राइट नाउ। और अभी क्या लेना है, एक बड़ा सा भगोना लेना है मुझे। आइदर इट वुड बी हिंडालियन का और नॉर्मल जैसा भी होगा, एक बड़ा भगोना लूँगी, ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आज आने वाली वो एसी थी, बट अभी हाल फिलहाल मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। शाम के होने वाले 8 मैं बाबा पतिदेव को फ़ोन कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि एसी लगवाओ, और वो घर भी आ गए हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी मैंने केबिन क्रू जो मूवी है आपकी नेटफ्लिक्स पे आई थी, मैंने देखा और मैंने खुद देखा उसमें करीना को और तब्बू को, तो दे वर ऑल्सो लुकिंग वेरी मोटी। मैंने कहा यार मैं तो ठीक ही लग रही हूँ कंपेरेटिवली। सो देखो, शायद अभी हम कहीं घूमने जाएंगे और अगर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। पति को मैंने बोला है देखो लेकर जाएंगे तो एसी लगेगी तो, वरना इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी कल। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि आज शाम में मैं जाऊँगी मसूरी डाइवर्जन तक, और यहाँ पे बहुत सारा कारण करने के बाद ढेर सारा रोई हूँ कि मेरी आंखें लाल हो गई, क्योंकि मेरे पति दोस्तों के साथ थे और मैंने 11 बजे रो करके फ़ोन किया कि मुझे नहीं। फिर आए हैं और मुझे मनाए हैं और फाइनली 11:30 बजे हम जा रहे हैं मसूरी डाइवर्जन की तरफ। तो आपको भी हम व्यू दिखाएंगे। तब तो पैसा मांगा तूने, तो ब्रेक में क्या करती हूँ तो पैसा क्या मांगा? तो रामा भैया बार बार मुंह क्यों छुपा रहे हैं? दर्शकों ने जानना चाहा है कि रामा भैया बार बार मुंह क्यों छुपा रहे हैं। अरे क्या है कि भैया हम उन्होंने नॉनवेज खाया है और ये जानते हैं कि मेरा ब्लॉग मम्मी भी देखती है इनकी और इनकी दीदी भी देखती है। मम्मी खा रही है और ये अंडा भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं। कब खाया मैंने बाप? अगर मैंने दिया था। अच्छा रामा भैया तुमने छोड़ दिया? तुमने छोड़ दिया? अबे क्या वीडियो बना रही है? मैं ये तो भाई मैं खाता ही नहीं। अब तुमने छोड़ दिया सब कुछ मैं खाना? खाता ही नहीं। तुमने जो बोला खाते हो, तुमने छोड़ दिया, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। दर्शकों सच्ची बात है ये। संभालना पड़ेगा अब हम कहाँ जा रहे हैं? जो जुड़ो को हाँ, कारण करके जा रही हूँ। उनके माँ बाप ही वैसे ही हैं, तुम क्या कर लेंगे? अब क्या होगा? अभी होगा जब सेल्फी होगा तो सरकार पूछे क्यों नहीं आ रहे, हमें नोटिस आएगी। हिल गई। लेकिन गोंडा जो हमारा क्षेत्र है वो इतना ज्यादा जातिगत समीकरण में फंसा हुआ है और सेल्फ लाभ में फंसा हुआ है। तुम्हें आज ये तुम अब एक सरकारी एम्प्लॉय हो, तुम्हें चिंता है पेंशन की, लेकिन तुम्हारे ऐसे संगठन में चिंता है कि यार रात के बज रहे हैं 1 और इस समय मैं हूँ घंटाघर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और यहाँ पे रात में कुल्फी वाला लगाता है, रीता कुल्फी वाला। बट आज इसकी पान कुल्फी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमेशा होती है। बट मैं हमेशा जब इधर से निकलती हूँ पान कुल्फी ज़रूर खाती हूँ, भले ही मोटी हो रही हूँ। ये ब्लॉग में यहीं पे एंड अप करती हूँ। घुमा के लेकर चले आए, मसूरी तक नहीं लेके गए मुझे, यहीं बस ऐसे ही गए। डाइवर्जन अपने दोस्तों के संग में घूमना था तो डाइवर्जन तक लेके गए और वापस मुझे लेकर के यहाँ चले आए। कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, खाली एक आइसक्रीम खाई मैंने। पर समटाइम ना जब मूड ऑफ होता है ना और ऐसे अटेंशन भी नहीं मिलती ना तो बुरा लगता है। चलो कोई नहीं, मेरे तो आँख में आंसू आ गए क्योंकि मेरे तो आजकल मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। PMS बोलते हैं ना इसको, हाँ यही बोलते होंगे, बिफोर पीरियड्स आपके मूड स्विंग होता है।
कितने सारे टर्म्स आ चुके हैं, हाँ वही चल रहा है। लेकिन आई रियली फेल्ट बैड कि आपको मुझे तवज्जो देनी चाहिए थी, बोलोगे मैंने ये किया, मैंने ये किया। चलो कोई नहीं दोस्तों, आज के ब्लॉग को यही पेंड अप करती हूँ। कोई बात नहीं, एक स्त्री की सिर्फ इतनी कहानी होती है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये भी तो मेरी कहानी है। बाय बाय।